लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आप लोग को कंटिन्यूअस पूरा मैथ और साइंस का सिलेबस जो है इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको कहता है दो अंकों की संख्या। पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि दो संख्याओं का योगफल जो है वह आपको 9 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। यानी एक संख्या -15 और दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, और कहता है कि दोनों का योग कितना है, 9 है। हो गया 9। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब है कि x बराबर हो जाएंगे 9, इसको इधर भेजिएगा तो 15 हो जाएगा। यानी x बराबर अगर दोनों को जोड़े तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर सी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग देखें तो निम्न में से कौन विकल्प सही है। कहता है कि -25 जो है वह ग्रेटर देन -20। यानी कहने का मतलब -25 20 से छोटा है लेकिन बड़ा कहता है। ये ग्रेटर देन मतलब होगा बड़ा, इधर वाला जो है वह बड़ा है, जिसको तीर मारेगा ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो ये तो गलत हो गया, यानी पहला आपको गलत हो गया। दूसरा कहता है -25 जो है छोटा है -20 से, नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। -20 छोटा है 25 से, यानी ये सही होगा। इसका आंसर जो है वह सी सही हो जाएगा। यानी इसका मतलब होगा तीर मारेगा ये बड़ा होगा, ठीक है। और कहने का मतलब ऐसा रहेगा तो इसका मतलब हो गया ये छोटा। यानी जो तीर खाएगा वो छोटा होगा, यहाँ तीर लगेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 3 पता है कि प्रथम 10 संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी प्रथम जो है वह 10 संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये आपको ज्ञात करके क्या है कि बताना। तो इसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला के आधार पर जो है 10 संख्याओं का योगफल हम लोग क्या करेंगे, वह ज्ञात कर देंगे। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी प्रथम 10 संख्याओं का योग का है ना, तो n संख्याओं का योग अगर कहेगा तो हम लोग को कुछ नहीं करना है बस, यानी n इंटू एन प्लस क्या काम करेंगे, 1 करेंगे, ठीक है। सम संख्या कहता है, सॉरी, प्रथम n सम संख्या कहता है, तो कुछ नहीं करना है, यानी n इंटू एन प्लस 1 कर देंगे। तो n के जगह पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 10 इंटू 10 प्लस कितने हो जाएंगे, 1। यानी 10 गुने 11 कर दीजिए, यानी 110। तो इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा 110। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें देखिए कहता है कि 3 के पावर जो है 3 के पावर 243 को हम लोग को 2 से भाग देने पर इसका शेषफल कितना हो जाएगा। यानी अगर हम लोग 2 से इसको भाग देते हैं तो भाग देने पर कहने का मतलब है शेषफल कितना आएगा, ये आपको ज्ञात करके बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर 2 से भाग करेंगे 3 को, यानी सबसे पहले अगर हम लोग 2 को भाग करते हैं 3 को, 2 से 3 को, तो एक बार में तो 2 लग जाएगा शेषफल। तो इसका शेषफल जितना बचेगा उसको पावर हम लोग 200 कितना कर देंगे, 43/2, ठीक है। अगर हम लोग 243 के पावर 1 के पावर 243 तो कितना 1/2 होगा। यहाँ भी शेषफल आपको कितना बच जाएगा, 1 बच जाएंगे। इसका मतलब है कि इसका शेषफल कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। इसका मतलब ये सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से 3 को भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा शेषफल। और 1 के पावर हम लोग कितना करेंगे, 243 करेंगे। 243 के पावर कितना भी रहे 1 के पावर तो वही होता है। तो इसका मतलब है कि 1/2, इसका मतलब शेषफल इसका 1 होगा। चलिए हम लोग अगला स्लाइड की तरफ चलते हैं। पांचवी क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, पांचवी क्वेश्चन देखें, रोमन संख्या में LXI और XXV, ठीक है। तो कहता है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो LX 60 और एक कितना हो जाएगा, 61। L को कहते हैं 50, 10, X को कहते हैं 10, तो 50 10 60, आई हो गया, चाहे इसको 1 कहिए, तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 10 10 20 और 5 25 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते कितना हो जाएगा, यानी 6 हो जाएंगे, 6 2 8। 80 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, यानी 80 को लिखने के लिए L मतलब हो गया 50, 60 70 80, 6 कहता है तो यही हो जाएगा। इसका मतलब है LXX, इसका आंसर बी सही होगा। इसका आंसर जो है आपको बी सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, अगला स्लाइड की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 के पावर 124 है, 5 के पावर 428 है, और कहने का मतलब है 2 के पावर 492 है। तो पावर से हमको इकाई अंक कहता है कि इसको सबको गुना करेंगे तो इकाई, उतना गुना करना संभव नहीं, लेकिन हम लोग इसको गुना करेंगे तो 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 होगा, है ना। और 10 में कोई संख्या से गुना कीजिएगा तो इकाई अंक इसका 0 है, तो अगला संख्या का भी इकाई अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर हम लोग गुना करा देते हैं 3 के 124 को और 10 से गुना कराइए तो इसका भी इकाई अंक कितना होगा, यानी एक 0 तो जरूर आएगा, 10 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है एक 0 जो है यहाँ पर तो जरूर आ जाएगा।
एक जीरो तो जरूर आएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा वह सही क्या हो जाएंगे, जीरो सही होगा। यानी 5 दूना के 10, एगो जीरो यहाँ आया और इस जीरो में कोई से गुना करे इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है कि 428 एक्स में एक्स का एक एक अंक है जो 3 से विभाज्य हो जाती है। यानी 428 एक्स है, एक्स के स्थान पर क्या रख दीजिएगा कि 3 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्यता का नियम है कि सभी का योग 3 से भाग खाना चाहिए। यानी 4 प्लस 2 प्लस 8 प्लस एक्स, और सबको जोड़िएगा, 4 2 6, 8 6 कितने हो जाएंगे, 14 प्लस एक्स। तो एक्स के स्थान पर क्या रख दीजिएगा कि 3 से ही भाग खा जाएगा। यानी एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे कि 3 से, तो एक रख देते हैं। यानी एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, एक रख देते हैं, तो 3 से भाग देंगे, 14 एक कितना हो जाएगा, 15, 3 से पूरा पूरा विभाग। यानी कहने का मतलब एक्स के स्थान पर कितना रखना होगा, एक रखना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखें, अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर। देखिए, ए ए एट द रेट है बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ए हच कहता है बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब आपको कहता है 5 एट द रेट 2। तो सबसे पहले ये दोनों निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों निकालने के बाद जो है हम लोग अगला निकाल देंगे, आसानी से इसमें बन जाएंगे हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये दोनों निकाल लेंगे, जब दोनों जितना आएगा फिर अगला कर लेंगे। तो ये दोनों को निकालिएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 25 और प्लस हो जाएगा 4, 29 हो गया। अब हमको क्या काम करना है, 5 एट द रेट, आपको 2 हज 3 है, तो ई दोनों को जितना आया उसको लिखना होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 29 हज 3। अब कुछ नहीं करना है, 29 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये वाला ऐसा होगा तो माइनस होगा, तो 29 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 29 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यानी 841, 3 का 9, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब घटाइएगा तो एक दाएं 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ये बच गया आपको 3। ठीक है, और ये हो जाएंगे 8, यानी 800 कितना हो जाएगा, 32। तो इसका आंसर बी जो है वह सही होगा, 832। ठीक है, चलिए अगला अगर हम लोग देखें, 9 नंबर। पता है कि -9 और 16 के बीच कितने पूर्णांक होंगे। देखिए, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, डॉट 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 डॉट। ऐसे ही हम लोग कहाँ तक ला लिखेंगे, 15 16, ठीक है ना। ऐसे तो कहता है कि इतने के बीच में कितना पूर्णांक होगा। तो कुछ नहीं कीजिएगा, इसको लिखने की उतना जरूरत नहीं, शॉर्ट में बनाना है। -9 और 16 के बीच, तो 16 में से किसको घटा दीजिएगा, -9 को घटा देंगे। तो घटाइए, 16 माइनस माइनस प्लस 9। अगला क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि 7, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए तो 7 है, 1 2 3 4 5, प्लस 3 है, 1 2 3, प्लस 4 है, 1 2 4 है, 0 प्लस 9, सबको जोड़ दिया जाए। ये 9 हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, 0 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको जो सही होंगे वह ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर मिला लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 9 9 4 4 4 4 3 0, यानी डी नंबर जो है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, 11 नंबर। 11 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है, अपने वर्ग से। तो -10 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो -10 से बड़ा 100 बड़ा है, यानी संख्या छोटा है। -1/2 को स्क्वायर कीजिएगा तो 1 बटा क्या होगा, 4। तो ये भी करने का मतलब क्या है, -1/2 -1/4 से, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। 1/2 का अगर स्क्वायर करते तो 1/4। ठीक है, 1/2 जो है वह बड़ा है 1 बटा कितना से, 4 से। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर सही है। यानी जो संख्या है वो अपने वर्ग से भी छोटा हो जाए, तो 1 बाई कितना होगा, 2 होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 23x 470। अब इसमें कहता है कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 से वाला हम लोग जांच कर लेंगे। 3 से डिवाइड का मतलब क्या होना चाहिए, यानी सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा, सभी अंकों का जो योग है वह आपको होना चाहिए 3 से डिविजिबल। तो 2 +
3 प्लस x प्लस 4 प्लस 7 प्लस 0 बटा 3 से डिवाइड वाला देख लेते हैं। 3 अदू 5, 5 4 9, 9 और 7 अगर हम लोग देखें तो 16 और प्लस है x/3। अब x के जगह पर कितना रख दीजिएगा कि कहने का मतलब है 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी। अगर हम लोग 2 रख देते हैं x के जगह पर तो 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 बटा 3। तो ये 18 जो है 3 से 6 बार में और 2 से भी लगाइएगा तो कट जाएगा। इसका मतलब है कि इसके जगह पर x के जगह पर कितना रखेंगे 2, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 2 सही। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 कहता है कि 9.2 बिलियन कितने के बराबर होगा। 9.2 बिलियन जो है वो याद रखना है, अगर ये गुना करा दीजिएगा तब कितना आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है वही इसका जो है वो करेक्ट करेक्ट आंसर जो है वह सही हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना है कि कहने का मतलब है 9 शून्य आते हैं। तो इसमें टोटल अगर हम लोग देखें 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इतना का पूर्ववर्ती संख्या कौन होगा। यानी कहने का मतलब 4009, पूर्ववर्ती मतलब एक घटा देना है, तो 400 क्या होगा 8। उत्तरवर्ती कहेगा तो एक जोड़ दीजिए 15। सैकड़ा के निकट कौन होगा, यानी 34 2 7 56 है। तो सैकड़ा का मतलब है कि 2 अंक, तो ई 50 के ऊपर जो है ना 100 में टेंस कर जाएगा, यानी 34 2 7 के जगह पर 800 के बराबर जो है। यानी सन्निकट 56 रहेगा ना, तो 50 से अगर कम है तो जीरो में हो जाएगा, 50 से ऊपर है तो 100 में टेंस कर जाएगा, तो 700 100 कितना हो जाएगा 800। इसका मतलब है कि इसका आंसर डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 15 के बाद 16 नंबर याद कर लेंगे। यानी कहने का मतलब 479261। तो स्थानीय मान मतलब इसको निकालिए और 2 अंक है तो 2 जीरो कर दीजिए। और जातीय मान मतलब वही होता है, यानी कहने का मतलब है जातीय अस्थानीय, स्थानीय में हम लोग देख लिए और जातीय में कहने का मतलब 2 होगा और दोनों को जोड़ कर दीजिए, जोड़ कहता है तो 202। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17। पता है इसमें 11 से कौन सा संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी यदि y के स्थान पर। तो 11 से विभाज्य होने के लिए बहुत सिंपल बात है, यानी विषम अंकों का योग और स्थानीय अंकों का योग 11 से क्या होना चाहिए, वह विभाज्य होना चाहिए। अगर वह 11 से विभाज्य हो जाता है तो इसका मतलब वह जो है संख्या जो है अगर हम लोग देखें तो वह पूरा के पूरा जो है 11 से जो, तो दोनों के अंतर सम स्थान और विषम स्थान पर के अंतर हम लोग को क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो देखिए 7 है, 9 है, 6 है, 8 है, 2 है, y है, 3 है। तो देखिए पहले ये विषम स्थान हो गया, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए पहले। तो कहने का मतलब है ये 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 और माइनस कर लीजिए विषम स्थान वाला सम स्थान वाला 9 प्लस 8 प्लस वाई, दोनों का योग जो है ना 18 से 11 से डिविजन होना चाहिए, भाग घटाओ दोनों के घटाओ जो है 11 से भाग करना चाहिए, ठीक है। तो जोड़िए 7 6 13, 2 15 3 कितने हो जाएंगे 18, 9 8 17 और प्लस वाई है। अब कितना रख दे कि 11 से भाग कर जाएगा, तो इसे ज्यादा रखना पड़ेगा 11 लाने के लिए। तो हम लोग इसके जगह पर 09 लिखकर अगर हम इसको जगह पर अगर हम लोग लिख दे, एक लिख देते हैं, 1 लिख देते, 17 एक कितने हो जाएंगे 17 एक 18, 18 में से 18 जाएगा 0 और 0 11 से क्या होगा भाग खा जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर यानी शून्य सही हो जाएगा। यानी इकाई विषम स्थान का योग और सम स्थान के योग ये विषम स्थान पर हो गया सब, यानी एकमा स्थान दूसरा तीसरा स्थान पांचवा स्थान सातवां, और ये हो गया आपको दूसरा चौथा और छठा, इस सबको हम लोग जोड़ेंगे और इसको जोड़ने पर 11 आना चाहिए ना, तो जीरो भी आ जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर जीरो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन संख्या जो है वह 17 के बाद अगर हम लोग देखें 18 नंबर क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योग कितना होगा। 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 5 गुना हो, 1 2 3 4 5, और छोटी संख्या है तो एक पर क्या जीरो 4 हो गया 9 9 9 9 9 8 10, 4 गो 9 और 1 जीरो। इसका मतलब है कि इसका आंसर सी, ये 5 अंकों की बड़ी संख्या ये छोटी संख्या होगा और दोनों का क्या कहता है योग निकालना है, तो जोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि इसका 10 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी 1/4 1/8 1/60 1/32 डॉट 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 10 पदों तक है।
तो ये आपको एपी नहीं है, इसको हम लोग जीपी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीपी कहेंगे। इसको जीपी कहते हैं, जीपी में है, ठीक है। 1/2 1/8 जो है, अगर हम लोग देखें तो ये आपको हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जीपी में हो जाएगा। और जीपी में हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना है, इसका आर ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आर ज्ञात कर दीजिए। तो दूसरा पद को भाग देना है पहला पद से, 4 से काटिएगा तो 2 1/2 आ गया। तो कहता है कि योगफल ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है ए 1 - आर के पावर एन हो जाएंगे बटा आर - 1 - आर हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला है, इसको रख दीजिए। तो ए प्रथम पद को कहते थे, ए बराबर 1 बटा कितना होगा 4, तो प्रथम पद 1/4 तो 1/4 कर दीजिए, ठीक है। 1 - आर के जगह पर हम लोग को कितना लिखना है, 1/2 के पावर हो जाएगा 10 है तो 10, ठीक है। और बटा कर दीजिए कितना, 1 - 1/2। अब इस पर से इसको हल कर लेना है, और हल करने के बाद जो मान इसका आएगा उस मान को हम लोग को क्या करना है, रख देना, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, इसको हल कीजिए और हल करने के बाद जो आएगा उसका मान हम लोग को क्या करना है, रख देना। तो सिंपल है, अगर हम लोग इधर बना देते हैं इसको, देखिए तो ये हो जाएंगे 1/4। इसको हल कीजिएगा तो 1 - 1/2 के पावर अगर हम लोग 10 कर देते हैं तो 10 करेंगे तो 1024 हो जाएगा। अब बटा 1 बाई क्या हो जाएगा, एक में से 1/2 तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट दीजिएगा तो कट जाएगा 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि 1/2 इसको लिखिएगा तो 1024 में से एक घट जाएगा तो 1023 बटा 10 हो जाएगा 24, 24 दूना का 28। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर हम लोग देख ले 24 दूना का 48, यानी 1023/48 इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक लास्ट है, आप लोग को बताएं। तो अंतिम क्वेश्चन है एक, यही क्वेश्चन है। कहता है इनमें इकाई अंक कौन सा होगा। देखिए तो इसका लास्ट वाला देखिए, 4 के पावर 324 है, तो यानी 4 है, इसका पावर अगर हम लोग देखें, अगर कोई सम संख्या आ जाता है, ठीक है, यानी इसका घात अगर सम संख्या है, सम है, तो 4 का इकाई स्थान कितना होगा, यानी इकाई स्थान जो है, ध्यान रखिएगा, 4 का इकाई स्थान 6 हो जाएगा। 1 के पावर है 91 23, तो 1 का कितना भी होगा तो 1 होगा। और कहने का मतलब है 3 के जो पावर है 93 26, तो इसके पावर को भाग करवा लेना है, ठीक है। पावर को 4 से भाग कीजिए, यानी 4/93, हम लोग भाग करा लेंगे। पता है 93 26, इसको भाग कीजिए, 4 × 8 हो जाएंगे, 1 4 × 12 हो जाएंगे। उसके बाद एक एक ऊपर से अगर हम लोग उतारेंगे तो 2, तो 4 के हो जाएंगे 12, 6 एक बार में लगा दीजिए 4, तो शेषफल 2 बच गया। तो 3 के पावर कर दीजिए 2, तो 9 हो जाएगा। अब तीनों को गुना करा लेना है, यानी 6 × 1 × 9, 9 चौका के 54, 54 का इकाई स्थान वही इकाई स्थान हो जाएगा। तो 54 आ गया, तो